स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत बार पसंद करता हूं मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो जो आप बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में वेक्टर से काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a का मॉड होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आइए सवाल को करना शुरू करते हैं। जहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 5 नंबर में कई बार जब पूछा जा चुका है हमसे ये क्वेश्चन। तो एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, जिसकी भुजाओं की स्थिति सदिश जिसके शीर्षों के सदिश दे रखे हैं हमको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। यानी स्थिति सदिश का मतलब ये हमारे पास हो गया वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर बी और ओ सी बराबर वेक्टर सी। ये स्थिति सदिश होगा हमारे पास। फिर हमको क्या निकालना है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है 1/2। अब यहाँ पर मुझे भुजाओं के तो स्थिति सदिश नहीं दे रखे, मुझे शीर्षों के सदिश दे रखे हैं, मुझे भुजाओं के सदिश नहीं दिए, मुझे किसके सदिश दिए हैं, शीर्षों के, जो कि है स्थिति सदिश। तो मैंने बताया था कि मुझे संलग्न भुजाओं के सदिश पता है, जिनके क्रॉस गुणन के मॉड के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड वेक्टर ए क्रॉस सी। ठीक है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के सदिश गुणन के मॉड और उसके आधे के बराबर होगा। यानी मुझे ए बी चाहिए और मुझे ए सी चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, जब स्थिति सदिश दे रखा हो तो ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है हमारे पास, आप ध्यान से देखेंगे, ओ बी है वेक्टर बी और ओ ए है माइनस वेक्टर। इसी तरीके से हमको अगला चाहिए वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी है वेक्टर सी, ओ ए है वेक्टर ए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लिया। तो 1/2 ए बी कितना आया मेरे पास, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ए सी आया मेरे पास, बीच में लगाएंगे क्रॉस, सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इसका मॉड बंद करेंगे। अब इसमें आप कराएंगे मल्टीप्लाई, यानी अंदर एक एक करके। ठीक है, जैसे बी जाएगा सी से क्रॉस कराएगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर बी जाएगा इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, जो पहले है उसको पहले ही लिखा जाएगा और बाद वाले को बाद में, इसमें क्रम का फर्क पड़ता है। फिर ए जाएगा सी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, इसको थोड़ा बी इधर कर देते हैं और हमारा लास्ट में ए रहेगा तो माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, बी को अंदर लिख देते हैं और इसका स्थिति सदिश वेक्टर बी। तो ए क्रॉस वेक्टर ए का मॉड। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सदिश के फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमको पता है, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का ए क्रॉस बी, और इसको लिख सकते हैं प्लस का सी क्रॉस ए, और ये होता है हमारा प्लस 0। ठीक है, तो कहाँ से करा, हमसे पूछे कोई तो ए क्रॉस ए होता है हमारा 0। ठीक है, और हमारा इसी तरीके से वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो मेरे पास बी क्रॉस ए लिखा था, मैंने पलट के ए क्रॉस बी लिख दिया प्लस का, ऐसे मेरे पास माइनस का ए क्रॉस सी लिखा था, पलट के मैंने सी क्रॉस ए लिख दिया। तो 1/2 क्रम से लिख देंगे, पहले ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी, और फिर सी प्लस सी क्रॉस ए। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो हमारा सवाल हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।